हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि चिकित्सक का संबंध रोगी है, तो उसी प्रकार से वकील का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला को पूरा करें, यहाँ पर सीरीज दिया गया दोस्तों, ये जो डैश डैश इस जगह डैश डैश है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा वही बात आपको बताना है। काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और भी प्रश्न है, देखिए 7 का संबंध 50 लिखा है, तो उसी प्रकार से वाट है, और 122 का संबंध क्या होगा, तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 17 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 256 है दोस्तों। जिसने पार्ट 255 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न क्या है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, या जिस प्रकार से देखिए चिकित्सक का संबंध लिखा है रोगी, तो उसी प्रकार से वकील का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। अभी हाल ही के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, बस आपको तरीका समझना है दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो ये देखिए बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। जिस प्रकार से देखिए चिकित्सक क्या करता है दोस्तों, रोगी को देखता है, यानी देखने का काम करता है, या उसी प्रकार से वकील का क्या काम है दोस्तों, मुंह वकील को देखना, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका को समझना। ये देखिए जिस प्रकार से चिकित्सक रोगी का क्या करता है, देखता है यानी सहायता करता है, उसी प्रकार से वकील क्या करता है दोस्तों, मुंह वकील को यानी देखता है, उसका क्या करता है, सहायता करता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न गलती करते हैं, तो कोई ये तो कोई वो, ऐसे ऐसे करके टिक करने लगते हैं, जो कि सरासर गलत हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है कि जिस प्रकार चिकित्सक जो है रोगी का सहायता करता है, उसी प्रकार से वकील जो है, वकील क्या करते हैं, जो अन्य लोग जो कुछ आते हैं जिसका केस मुकदमा, तो उस तरीके से क्या करते हैं, मुंह वकील को उसी को बोलते हैं दोस्तों, यानी उसका हम लोगों का देख रेख करते हैं, तो इस तरीके उसका सहायता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आप वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों, आपको सभी तरीके क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट करने लगते हैं कि ये प्रश्न कहां है, वो प्रश्न कहां है, तो आप अंत तक बने रहिए। तो देखिए यहां पर कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें। जैसे ये देखिए डैश है, उसके बाद बी है, उसके बाद डैश, उसके बाद ए, उसके बाद देखिए काफी इंपॉर्टेंट, इस तरीके कई बार हम एग्जाम में देख चुके हैं और अलग अलग सेट में कई बार रिपीट किया है। बी, उसके बाद ए और बी और डैश डैश, उसके बाद लिखा है बी, बी और ए। सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, इसमें लेटर और डैश को काउंट करेंगे, कितना लेटर डैश है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 है। तो 16 को आप कैसे तोड़ेंगे, यानी कि आप अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो हम लोगों का कितना लेटर और कितना डैश हो रहा है, तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर कर लेते हैं ना। जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 को आप कैसे
कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, चर चर करके आप तोड़ सकते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं 1, यानी कि या तो आप 2 गुना किस में तोड़ सकते हैं, 16 को 8 में तोड़ सकते हैं, यानी 16 लेटर डैश है ना, या तो फिर किस में तोड़ सकते हैं दोस्तों, 4 गुना 4 में। तो हम लोग पहले अच्छा 2 को लेकर देख लेते हैं क्या हम लोगों का बनता है कि नहीं बनता। यहाँ पर मान के चलिए 2 को लेकर देखा जाए दोस्तों, तो क्या हम लोगों का सीरीज बनेगा कि नहीं बनेगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि इस प्रकार से अगर देखा जाए कि यहाँ पर एक ऐसा सीरीज हाँ लगता है कि हो जाना चाहिए। कैसे, ये देखिए देख लिए सीरीज कि अगर यहाँ पर B और B भर दिया जाए दोस्तों, और इस जगह पर हम लोग भर देते हैं BA, उसी प्रकार से BB, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने B और क्या दोस्तों A हो जाएगा। यानी एक छोड़ के देखिए ना, एक सीरीज अलग टाइप में है। यहाँ पर सीरीज क्या है, ये देखिए BB BA BB BA, फिर हम लोगों का यहाँ पर देखिए क्या हो जा रहा है दोस्तों कि BA लगातार हो जा रहा था। इस तरीके से नहीं होगा, इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का नहीं होगा। तो फिर आप कैसे करेंगे, जब इस तरीके से ना चर लिख दीजिए, 1 2, उसके बाद हम लोगों का 3 1 4, तो यहाँ पर कट कर दीजिए दोस्तों इधर, उसके बाद 2 2 यहाँ पर 4, उसी प्रकार से 1 2 3 और यहाँ पर कट देते हैं, उसी प्रकार से 1 2 3 4। तो देखिए अब सीरीज बनाने का प्रयास कीजिए कि आखिर ऐसा क्या क्या भर दें जो कि हम लोगों का सीरीज बन जाए। ये देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि जिस प्रकार से दिया है कि एक सीरीज बनाना है, तो मान के चलिए कि ऐसा क्या करेंगे, हाँ तो यहाँ पर अगर भर दिया जाए दोस्तों इस तरीके से, देखिए अगर A भर दिया जाए उसी प्रकार से, और तो ABBA, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, ये देखिए BB। तो इस तरीके से सीरीज नहीं बन रहा है, तो फिर कैसे करें, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप सीरीज को नोट कर लेंगे दोस्तों कि A, उसके बाद B और डैश, उसके बाद A, उसके बाद BB, उसके बाद डैश डैश, उसके बाद BAB। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए। देखिए यहाँ पर हुआ क्या था कि हम लोगों का टाइपिंग में थोड़ा सा क्या हो गया था दोस्तों, एरर हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर सुधार दिया। बस आप देखते चलिए टाइपिंग में क्या हुआ था, थोड़ा सा इशू हो गया था। इसके लिए देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो हम लोगों का 15 वहां पर क्या हो जा रहा था, 16 हो जा रहा था। टाइपिंग में थोड़ा सा एक जगह मिस्टेक हो गया था, इसके लिए माफी चाह रहे हैं। तो 15 को आप कैसे तोड़ेंगे दोस्तों, 3 गुना 5 में, यानी कहने का मतलब 3 3 तो तोड़ लीजिए, यहाँ पर कट कर लीजिए, यहाँ पर कट कर लीजिए, उसी प्रकार से यहाँ पर कट कर लीजिए, उसी प्रकार से यहाँ पर कट कर लीजिए। बस आपका अब क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि ऐसा आखिर हम लोग क्या भरेंगे जो को हम लोगों का सीरीज बन जाए। ये देखिए यहाँ पर A, यहाँ पर भर देंगे BB, उसी प्रकार से ABB, यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों ABB, उसी प्रकार से ABB, उसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे ABB। देखिए एक सीरीज बन गया ABB ABB ABB। तो आप क्या क्या भरे, A, उसके बाद B, उसके बाद A, उसके बाद B, उसी प्रकार से यहाँ पर B और A। तो कौन सा ऑप्शन में इस तरीके का आपको दिख रहा है दोस्तों, अगर आप देखा जाए कि हम लोगों के सामने किस ऑप्शन में यहाँ पर मिलता जा रहा है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये देखिए AB और BA, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया गया तीसरा नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार आया। ये देखिए जैसे 7 का संबंध हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, 50 लिखा है। कैसे लिखा है, 7 का संबंध 50, उसी प्रकार से यहाँ पर लगाया समानुपात का चिन्ह, और इस जगह पर है क्वेश्चन मार्क, और इस जगह पर लिख दिया दोस्तों 100 क्या है 22 है। तो ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट, सबसे सरल। आखिर 7 का संबंध 50 कैसे लिखा है, क्या करेंगे, उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क की जगह क्या करेंगे जो 122 हो जाए। जल्दी से वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही हो पाए इस पार्ट में। तो ये देखिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। उसने क्या किया दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसने क्या किया है, 7 का स्क्वायर करके प्लस क्या कर दिया दोस्तों 1 कर दिया। तो 7 का स्क्वायर हम लोगों का क्या होता है 49 होता है, और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। देखते चलिए आप ध्यान से, वही 50 ही देखिए यहाँ पर लिखा है। तो उसी प्रकार से ऐसा क्या रखेंगे दोस्तों इस जगह पर जो कि हम लोगों का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये देखिए आप ध्यान से देखिए दोस्तों आखिर क्या रखेंगे। मान के चलिए कि यहाँ पर 122 है, तो इसका अर्थ है इस जगह पर क्या किया दोस्तों 11 का स्क्वायर आप प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। तो 11 का स्क्वायर 121 आप प्लस 1
1 जैसे ही कर देंगे दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा। तो वही 122 देखिए यहां पर लिखा है, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखना होगा 11 रखना होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न, बस आपको तरीका समझ लेना है कि यहां पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, यदि नहीं समझ पाते हैं तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है कि वही संख्या तो 11 का स्क्वायर आप कैसे नहीं जान रहे हैं कि 11 गुना क्या कर लेंगे 11, यानी वही संख्या को 2 बार गुना कर, जैसे 7 का स्क्वायर 49 कैसे हुआ, तो 7 गुना 7 2 बार करेंगे, 7 गुना 7 करेंगे तो 49 नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर को मिरर में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आप जानते हैं कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने पर दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर में आईना को देखेंगे तो पहले हम लोगों का देखा जाए यानी कि वर्ग है, तो यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, एक वर्ग बनेगा। इस तरीके से आप क्या बना लेंगे, वर्ग बना लेंगे। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर बिंदा हम लोगों का किधर से हो जाएगा दोस्तों, तो आप जानते हैं अगर आईना में रेखा इस तरीके से, बात को समझने का प्रयास कीजिए, तो आईना में रेखा किधर से जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा। ये बात आपको समझना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आईना का गुण ही है कि पार्श्व प्रतिबिंब। आप कैसे कहते हैं कि दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिख रहा है सर, आप कैसे कहते हैं, तो वही गुण तो है। अगर रेखा इस तरीके से, आईना में किस तरीके से, इस तरीके से, तो यहां पर जब हम लोग बिंदा है तो बिंदा को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, यानी कि इधर से एक बिंदा हो जाएगा, उसी प्रकार से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बिंदा यहां पर हो जाएगा और एक बिंदा हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा। तो आईना में इस तरीके से होगा और एक बिंदा कहां चल जाएगा दोस्तों, यहां पर चला जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ये कभी नहीं हो सकता, ये तो होबे नहीं करेगा। ये देखिए इधर एक कर दिया है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड इस तरीके के प्रश्न काफी बार पूछा गया, अलग अलग फिगर दे देता है और कहता है कि दर्पण में देखने के बाद कैसा दिखाएगा। लेकिन यदि आप सारे पार्ट को नहीं देखें, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि सारे पार्ट हम करवा चुके हैं और अलग अलग क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर देंगे सर ये क्वेश्चन कहां दिख रहा है, वो क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक सारे पार्ट देखे ना, इसलिए आप चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट देख लीजिए, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न। ये देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा दोस्तों, यही बात आपको बताना। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, यानी रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या का मतलब क्या होता है, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न क्वेश्चन मार्क की जगह। तो ये देखिए आपको बताते हैं, आखिर ऐसा इस सभी संख्या को क्या करें, 2, 6, 3 और 5 को जो बीच वाला संख्या आ जाए, उसी प्रकार से 3, 5, 2 को ऐसा क्या करें। ये हो सकता है कि जोड़ कर लिखा होगा, या हो सकता है गुना करके लिखा होगा, या हो सकता है स्क्वायर करके लिखा होगा दोस्तों, या क्यूब करके सभी संख्या को जोड़ दिया होगा। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा, तभी इस प्रश्न का आंसर किया जा सकता है। तो हम आपको बताते हैं उसने क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, सब संख्या जैसे 2 है, उसके बाद प्लस का प्लस, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस, उसके बाद 2, उसके बाद प्लस का प्लस, उसके बाद क्या दोस्तों 3। तो सबको जैसे ही जोड़ देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो 6 2 8, 2 10 और 3 क्या दोस्तों 13 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। तो 13 का आप क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे, अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा। ये देखिए अभी यहाँ पर करके भी दिखा देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों हम लोगों के सामने, ये देखिए यहाँ पर जैसे ही लिखा जाए तो 1, उसके बाद 6 और क्या दोस्तों 9, 169 होता है। 1 घटेगा तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 168 हो जाएगा। देखिए ना वही 168 लिखा है। बिल्कुल आप बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। उसने क्या किया है, यहाँ से इस जगह से इस संख्या को, इस संख्या को, उसके बाद इस संख्या को, इस संख्या, सब संख्या को लेके और आप जोड़ के और क्या कर दीजिए दोस्तों उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो उसी प्रकार से इसमें ले लेते हैं, देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, यानी कि देखिए 3 ले लेते हैं, इसी जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, 3 ले लिए, उसके बाद प्लस का प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस, उसके बाद हम लोगों के सामने हो जाएगा 3 5, उसके बाद 1, अब प्लस क्या दोस्तों हम लोगों के सामने 2। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, 8 और 1 9, 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। तो इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 11 आ जाएगा। देखते चलिए ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार आया हुआ इस तरीके के प्रश्न। तो यहाँ पर जैसे ही कर लेंगे दोस्तों, यानी 11 का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। तो 11 का स्क्वायर अब माइनस 1 करेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना होता है हम लोगों के सामने 121, अब माइनस 1 कर देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो देखिए 120 लिखा है कि नहीं लिखा है, बेसिक बात को आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। आप रटिए नहीं कि इस तरीके के
प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे, हमसे तो हो भी नहीं करता है। उसी प्रकार यहाँ से इस जगह से स्टार्ट, ये देखिए यहाँ से ले लीजिए, जैसे 2 हो जाएगा प्लस का प्लस, उसके बाद हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा प्लस का प्लस, उसके बाद 5 हो जाएगा प्लस का प्लस, उसके बाद 6। तो कितना हो रहा है 3 2 5 5 10 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही कर देंगे दोस्तों 16 का हम लोगों का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा -1। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है कि 16 का स्क्वायर होता है दोस्तों 100 कितना होता है हम लोगों के सामने 96 होता है। 196 -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 195 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे, अलग अलग डायग्राम में अलग अलग टाइप में इस तरीके के प्रश्न, इसीलिए आपको बोलते हैं कि बार बार की सारे पार्ट को आप देख लीजिए चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न, बस आपको तरीका समझना था, सब संख्या को जोड़ के स्क्वायर करके उसमें एक घटा दिया, सब संख्या को जोड़ लीजिए जितना संख्या और उसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर अभी बता चुके हैं कि 13 का स्क्वायर कैसे होता है 169, यानी कि यहाँ पर क्या करते हैं 13 को 2 बार गुना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि पूरब हम लोगों का ई साइड लेना है, इसके अपोजिट में हम लोगों को क्या लेना होता है दोस्तों पश्चिम लेना होता है, और जस्ट ऊपर में क्या हो जाएगा हम लोगों का उत्तर, और जस्ट नीचे क्या होता है दोस्तों हम लोगों का दक्षिण होता है। यदि आप इतना बात समझ गए तो आपका प्रश्न आधा क्या हो गया सॉल्व हो गया। तीर का निशान दिए, इधर पूरब, इसके अपोजिट पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या दोस्तों दक्षिण, तो आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए जानकी उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, तो जैसे जैसे कहा रहा है दोस्तों आप वैसे वैसे कर दिए, यानी उत्तर की ओर चल रहा है तो इस जगह से यानी कि उत्तर की ओर ऊपर की ओर होगा 2 किलोमीटर चल दिए, देखते चलिए क्योंकि ऊपर देखिए ना उत्तर होता है। उसके बाद करा वहां से जब आप उत्तर की ओर चल रहे हैं तो आपका दायां हाथ किधर है, जल्दी से मुड़ी वहां पर तीर की जगह रखिए, दायां हाथ देखिए तो इधर हो जाएगा हम लोगों का दायां, और कितना चला है दोस्तों 1 किलोमीटर, तो यहां तक 1 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर दोबारा दाईं मोड़, तो देखिए पूरब की ओर जा रहे हैं यानी कि इधर का मुंह पूरब हुआ, तो इधर फिर दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, तो 2 किलोमीटर यहां तक चल दिए। तो कह रहा है कि 2 किलोमीटर देखिए चल दिया, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो जल्दी से बताएं नीचे वाला दिशा हम लोगों का कौन सा है दोस्तों, तो नीचे वाला दिशा दक्षिण की दिशा। ये देखिए नीचे कौन सा दिशा होगा दक्षिण, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है कि स्टार्टिंग पॉइंट इस जगह से था, यहां से स्टार्ट किया था यानी प्रारंभिक बिंदु, और यहां पर हम लोगों का आ चुका है, यानी कि ये वाला दिशा कौन सा हो जाएगा दोस्तों दक्षिण दिशा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों दक्षिण दिशा की ओर हो जाएगा। यहां से स्टार्ट किया था देखिए इस जगह से गया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, तो हम लोगों का दक्षिण हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन, डाइस से संबंधित प्रश्न दिया गया है। सारे चैप्टर से अलग अलग टाइप में प्रश्न यहां पर करवा रहे हैं, इसीलिए आपको बोल रहे हैं बार बार कि अच्छे से और अंत तक बने रहिए। नीचे एक पासे में 2 प्रारूप को दर्शाया गया, इस पासे में 2 कह रहा है 2 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए आपको तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल, बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर पासा वाला हमको समझ में ही नहीं आया। आप इसीलिए नहीं समझ पाते क्योंकि आप ध्यान से देखते नहीं। सबसे पहले देखिए दोनों पासा में मिल क्या रहा है, यानी कि कौन सा अंक कॉमन मिल रहा है। तो देखिए 1 ही दोनों पासा मिल रहा है, नहीं 2 दोनों मिल रहा है, नहीं 3 मिल रहा है, तो 3 दोनों पासा में मिल रहा है, तो इसका अर्थ क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि यहां पर देखिए सबसे पहले 3 मिल रहा है ना, तो यहां पर पहला पासा का लिख लीजिए और इस जगह पर लिख लीजिए दोस्तों दूसरा पासा का यहां पर लिख लीजिए। ये देखिए दूसरा पासा लिख लिए, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ये देखिए इस जगह पर लिख लिया। अब देखिए दोनों पासा में कॉमन क्या था हम लोगों का, तो सर 3 कॉमन था, तो 3 यहां भी लिखा जाएगा और 3 यहां भी लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 3 तो हम लोगों का दोनों पासा में ना, बात को काहे नहीं आप समझ रहे हैं, इस तरीके से आप काहे कर रहे हैं। उसके बाद देखिए अब यहीं से क्या करते हैं दोस्तों, घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देते हैं, यहीं से जहां से कॉमन लिए उसी जगह से घड़ी की सुई की दिशा में घुमा दीजिए। यानी घड़ी की सुई की दिशा में कहने का मतलब 3 के बाद देखिए पहला पासा में क्या आएगा दोस्तों 2 आएगा, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या आएगा 1 आएगा। उसी प्रकार से यहां पर बीच में क्या कर दीजिए दोस्तों कोमा लगा दीजिए इस तरीके से। उसी प्रकार से देखिए इसमें घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे तो दूसरा वाला पासा हम 3 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो वही पूछा गया था कि 2 के विपरीत अंक पर क्या होगा, तो 2 के विपरीत अंक पर देखा जाए दोस्तों तो कौन है, तो यहां पर देखिए 2 के विपरीत अंक पर क्या आ गया हम लोगों का 5 आ गया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करने लगते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आता है पासा वाला कैसे, तो आप
आप याद रखिए कि दोनों पासा में कौन सा अंक कॉमन मिल रहा है, तो 3 नहीं मिल रहा है दोनों पासा में, तो दोनों पासा का लिख दिए। उसके बाद उसी जगह से घड़ी की सुई की दिशा में हम लोग घूम देते हैं, यानी चल देते हैं। तो 3 का बाद पहला पासा हम देखिए 2 है, उसके बाद 1, यहां से स्टार्ट किए तो 5 और 4, तीर का निशान आप देखिए ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, नहीं विश्वास एक वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने से करके देखिए कि हो रहा है कि नहीं। करा दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके से समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। ये देखिए आपको बताते हैं, सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न करने का क्या रूल है, वर्ग देखेंगे और कहीं घन देखेंगे। तो ये अगर नहीं दिखेगा तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों, वो भाज्य संख्या देखेंगे। अगर ई भी नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या देखना होता है, सम, और क्या देखना होता है दोस्तों, विषम देखना होता है। अगर ई भी नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या लगाना होगा दोस्तों, विभाज्यता का नियम लगाना होगा। अगर ई भी नहीं दिखेगा तो फिर आपको अंकों पर आधारित लगाना होगा, यानी सारे रूल को आपको याद रखना होगा। पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, चौथा रूल और 5वां। लगभग क्वेश्चन यही 5 रूल पर क्या हो जाता है, सिमट जाता है, क्योंकि 5 रूल कम नहीं हुआ। तो देखिए अब यहां पर कौन सा रूल लगेगा दोस्तों, चौथा रूल, यानी विभाज्यता का नियम, क्योंकि वर्ग तो कहीं दिख नहीं रहा है और भाज्य संख्या तो इस तरीके से है नहीं। तो हम लोगों का अगर यहां पर देखा जाए दोस्तों, चौथा रूल लग जाएगा। यानी कहने का मतलब ये देखिए कि यहां पर अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों के सामने, हाँ तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, 7 1 8, हाँ तो इस तरीके से कर लेंगे कि 4 3 7 1 8। तो यहाँ पर तो ये नहीं, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने। ये देखिए इस संख्या जो है 13 से हम लोगों का क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हम लोग समझ गए कि यहाँ पर विभाज्यता का नियम लगा है, उसी प्रकार से ई 13 से भाग लग जाएगा दोस्तों, लेकिन इसमें जो है 13 से भाग नहीं लगा। ये देखिए 13 का 13, 13 नमा 17 से यहाँ पर देंगे तो 13 का 13 और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 13 × 5 = 65, तो बिल्कुल कट जाएगा। लेकिन ये हम लोगों का नहीं कटेगा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या करा और कैसे करें, आप चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर विभाज्यता का नियम से आधारित है। जैसे 1 से देखेंगे, 2 से देखेंगे, 3 से देखेंगे, 4 से, ऐसे आप चेक करते चलिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 से ही हम लोगों का इसमें भाग नहीं लगेगा, बाकी सभी में लगेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया। ये देखिए सदृश्यता यानी एनालॉजी से। ये देखिए ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट। जैसे देखिए नंबर को इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से करा है कि गोष्ठ को क्या लिखा जाएगा। तो यहां पर बताते हैं दोस्तों कैसे इस प्रश्न का आंसर। नहीं विश्वास, ट्राई करके देखिए आपसे होता है कि नहीं होता है। सबसे बड़ा गलती यही करता है कि बहुत सारे स्टूडेंट अपने से ट्राई नहीं करते, बस बताते जा रहे हैं, उसी पे चलते जा रहा है। जैसे एन यू, उसके बाद एम, उसके बाद बी, उसके बाद ई और क्या लिखा है दोस्तों, आर लिखा है। तो हम नीचे लिखेंगे, इसको क्या लिख लेंगे नीचे, जैसे यू, उसके बाद एन, उसके बाद हम लोगों के सामने बी, उसके बाद एम, उसके बाद आर और ई। आप पहले एक बार ट्राई तो करके देखिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। उसी प्रकार जी एच ओ, उसके बाद एस और क्या दोस्तों टी। ये देखिए उसका चालाकी दिमाग को देखिए किस प्रकार से उसने घुमा कर लिखा था। उसने क्या किया था दोस्तों, ये देखिए इसको यहां पर कर दिया, उसी प्रकार से इसको यहां पर कर दिया, उसी प्रकार से ये देखिए इसको यहां पर कर दिया, उसको इस कहां कर दिया, यहां पर कर दिया, उसी प्रकार से इसको यहां पर कर दिया और इसको यहां पर कर दिया, उसी प्रकार से यहां पर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, इसको क्या कर देंगे इधर, उसी प्रकार से यहां पर इसको उसके इसके बाद। और ई तो हम लोगों को होबे नहीं करेगा, तो जहां रहेगा तो वहीं रह जाएगा, इसमें क्या छेड़छाड़ होगा, तो कुछ नहीं सर। तो यहां पर कर लीजिए, यानी कि हो जाएगा एच, उसके बाद हम लोगों के सामने जी, उसके बाद एस ओ और क्या दोस्तों टी। तो कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए एच, उसके बाद जी, उसके बाद एस ओ टी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा कराएं। ये प्रश्न अभी तक 2-3 बार सेट में रिपीट कर चुका है दोस्तों, पिछले सेट में भी एक बार रिपीट कर चुका था, अब फिर देखिए इस बार किया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों का क्या होगा, फिगर इस तरीके से बनेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इधर से लकीर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि उधर 0 0 यानी एक कोना कोनी है, यानी इधर का संबंध इस तरीके से और इस प्रकार से, तो उसी प्रकार से इधर वाला संबंध इधर से होगा और इस प्रकार से। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने माइनस का क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, यहां पे हम लोगों के सामने इस तरीके से माइनस आ जाएगा। तो देखा जाए कहां पे माइनस दिख रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, नीचे होगा नहीं। हाँ तो ऑप्शन नंबर ई सब में तो 0 0 कर दिया, तो होबे नहीं करेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, तरीका को समझिए, प्रश्न को रटिए नहीं, किस तरीके के प्रश्न आए तो वहां पर कैसे लॉजिक लगाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न
देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 11 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया, यदि किसी सांकेतिक भाषा में FUN को इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से TKGFGT को कौन सा शब्द के लिए लिखा जाएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि तरीका काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने लिखा है ऐप, तो यहां पर कर लीजिए, जो जो दिया है उसको नोट करते चलिए। जैसे ऐप है तो ऐप लिख लेंगे, उसके बाद यू है तो यू लिख लेंगे, उसके बाद एन है तो क्या लिखेंगे एन, और इसको नीचे ही करके लिख लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा एच। उसके बाद हम लोगों के सामने डब्ल्यू और क्या लिखा है दोस्तों पी लिखा है। तो ये देखिए उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है, यानी कि टी, उसके बाद के, उसके बाद ऐप, उसके बाद हम लोगों के सामने जी और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने टी है। यही ना है, इसी का निकालना है। तो हाँ सर इसी का निकालना है। ये देखिए फिर क्या हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, सिस्टम में हो जाता है। देखिए जैसे जल्दी से कर लेते हैं, ऐप, उसके बाद यू, उसके बाद एन, उसके बाद हम लोगों के सामने एच, उसके बाद हम लोगों के सामने डब्ल्यू, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों पी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर टी, उसके बाद के, उसके बाद ऐप, उसके बाद जी और क्या लिखा है दोस्तों टी। ये देखिए यहाँ पर बताते हैं हुआ क्या था और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। कि ऐप से यदि एच पे जाएंगे क्या करना होगा, यू से डब्ल्यू, एन पे पी। तो पहले सोच के देखिए क्या करना होगा। उसी प्रकार से टी से ऐसा क्या करेंगे, सब में ऐसा क्या करेंगे दोस्तों, जो कि हम लोगों का एक क्या बन जाए, सीरीज बन जाए। तो सब में आपको सोचना होगा, समझना होगा कि हुआ क्या था और कैसे इस प्रश्न का आंसर। ये देखिए ऐप से यदि एच पे जाएंगे दोस्तों तो इसने क्या किया है, +2 कर दिया है, यानी कि यहां पर क्या किया दोस्तों +2। उसी प्रकार से यू के बाद भी और डब्ल्यू, ABCD में सोचना है, प्लस कितना किया दोस्तों 2 कर दिया। उसी प्रकार से यहां पर क्या करेंगे दोस्तों +2, यानी सब में प्लस क्या करना है 2 लेटर, इसमें भी प्लस क्या दोस्तों 2 लेटर। देखते चले आप ध्यान से, इसमें क्या करेंगे +2 लेटर, इसमें भी क्या कर देंगे दोस्तों +2 लेटर, इसमें भी +2 लेटर। ये देखिए टी में जैसे ही टी के बाद होता है, टी के बाद +2 लेटर, टी के बाद क्या होता है यू, और यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने भी हो जाएगा। और ई भी देखना, ई ने कि गधा की तरह चेक कर दे, भी वाला ई ऑप्शन है क्या, ई ऑप्शन है क्या, ई ऑप्शन है क्या, नहीं, एक ही ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को आप समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं, एकदम चेक करते चलेंगे तो फिर कब तक करते रहेंगे, ऐसा थोड़ी करेंगे। उसी प्रकार के में जोड़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा एम हो जाएगा, उसके बाद एच हो जाएगा, उसके बाद यहां पर जी हो जाएगा और भी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रश्न आकृति कौन से उत्तर आकृति में सन्निहित है। निहित का मतलब ये फिगर जो है आपको इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, कहां पर दिख रहा है, जल्दी से आप ट्राई करके देखिए दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा और कहां पर दिख रहा है, जल्दी से बनाइए। तो ये देखिए यहां पर अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों के सामने कौन सा होगा, यानी कि ये फिगर कहां दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन में चेक रहा, तो लग रहा है कि पहले ऑप्शन में मिल गया। ये देखिए कितना एकदम पहले ही ऑप्शन में हम लोगों का दे दिया था, हम लोग उधर जाके खोज रहे हैं, यहां पर देखिए पहले ही ऑप्शन में मिल गया, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी इधर कहीं दिख ही नहीं रहा, इस सबको हटा देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे यहां पर क्या तरीका है, कैसे इस तरीके के प्रश्न करते हैं। वहीं पर करा है कि सन्निहित का मतलब होता है क्या, छिपा हुआ, यानी ये फिगर जो है प्रश्न आकृति वाला कौन सा उत्तर आकृति में छिपा हुआ है, यानी कि निहित है, सन्निहित है, दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग से लेकिन अलग टाइप में दिया गया है, इस तरीके से दिया है, तो उसी प्रकार से इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं, जैसे लिखा है हम लोगों के सामने H, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है A, उसके बाद लिखा है C और क्या लिखा है दोस्तों B। तो इसको क्या लिखा है, देखिए 8 लिखा है, उसके बाद 1 लिखा है, उसके बाद 3 लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है 2। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा था, आप बनाइए ना, अभी हम बनाए थोड़ी, अभी तो हम लिख रहे हैं, तो आप ई काहे बोल रहे हैं कि आप बना दे रहे हैं, तो आप बना के देखिए ना, ई, एफ और ए आप जरूर ट्राई कीजिए। हम इसीलिए तो आपको बार बार बता रहे हैं कि आप अपने से ट्राई कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा और आप ज्यादा सीखेंगे। तो ये देखिए आप जानते हैं दोस्तों, तरीका बता देते हैं कि ए से लेकर जेड तक कितना लेटर होता है, तो ए से लेकर जेड तक सर हम लोगों का 26 लेटर होता है। आप ये बात जानते हैं कि ए से लेकर यानी एबीसीडी में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर। तो उसी प्रकार से आप जानते हैं ए का स्थान 1 होता है, बी का स्थान कितना होता है 2 होता है, सी का स्थान कितना होता है 3 होता है, डी का स्थान क्या होता है 4। इसी प्रकार से ई, एफ, जी, एच और जेड तक आप चलिए सबका क्रम याद कर लीजिए दोस्तों, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5। उसी प्रकार
प्रकार जेड तक चले जाइए तो जेड 26 लीटर पे मिलेगा। बस इतना बात आपका समझ गए तो आपका प्रश्न आधा क्या हो गया, सॉल्व हो चुका। कैसे, ये देखिए कि एच का स्थान एबीसीडी में कितना होगा, जल्दी से लिखिए, लिख के देखिए। एच का स्थान 8 होता है, ए का 1 होता है अभी बताए, सी का 3 होता है, बी का 2 होता है अभी तुरंत बताए। आप काहे ऐसे कर रहे हैं कि डी का स्थान कितना होता है, 4 होगा, ई का स्थान कितना होगा, 5 होगा, एफ का स्थान कितना होगा तो 6 होगा, ए का स्थान कितना होता है 1 होगा। तो देखिए 45 61 कहां मिल रहा है हम लोगों का कि 45 और 61, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या करा, कैसे, बस स्थान लिख दिया, एबीसीडी का स्थान लिख दिया, बस वही किया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये देखिए अब यहाँ पर एक टाइप में हम लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट से ही संबंधित इस तरीके से दिया है दोस्तों। ये देखिए करेक्ट, कॉलेज में अब करके दिखाइए। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट नहीं करेंगे क्योंकि इतना बड़ा हमसे होगा क्या, और इस तरीके के प्रश्न पूछे गए। देखिए ना यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है दोस्तों कि एक कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में और उत्तर की ओर मुंह करके बैठी है। पी एम के क्या है दोस्तों, बाईं ओर है, ओ कह रहा है कि ओ के दाईं ओर बैठी है, आर एन के दाईं ओर है परंतु ओ के बाईं ओर बैठी है। तो बीच में कौन बैठा है, जल्दी से ट्राई कीजिए। अभी तो हम थोड़ी बनाए हैं, अभी हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कि आप कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर। ये देखिए सब यहां पर क्या है दोस्तों, उत्तर की ओर देख रहा था। अभी आपको बता चुके हैं कि उत्तर हम लोगों का किधर होता है, ऊपर होता है। ईस्ट साइड क्या होता है दोस्तों, पूरब होता है, और ईस्ट साइड होता है पश्चिम, और नीचे क्या होता है दोस्तों हम लोगों का दक्षिण। ये बात अभी दिशा वाला हम नहीं बताया कि आप ऐसे काहे बोल रहे हैं कि आप नहीं जान रहे हैं कि यहां पर ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे अभी आपको बता चुके तो फिर भी आप कंफ्यूजन करने लगते हैं कि दक्षिण, और इधर हम लोगों का क्या होता है, पूरब होता है, और ईस्ट साइड इसके अपोजिट क्या होता है, पश्चिम। तो ये बात यहां पर थोड़ी लिखेंगे, हटा लेंगे क्योंकि ऊपर उत्तर की ओर होता है। तो ठीक है, अब करते हैं कि यहां पर बोला है कि 5 लड़की उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है। तो उत्तर की ओर हम लोगों का यानी ऊपर की ओर सब कोई देख रहा है। तो ठीक है 5 आदमी है तो कर लेते हैं, यानी कि इधर है, फिर हम लोगों का इधर है, उसके बाद फिर हम लोगों का इधर है, सब कोई क्या देख रहा है दोस्तों, उत्तर की ओर देख रहा है। तो 5 आदमी अब कर लेते हैं। देखिए हम लोगों का कह रहा है दोस्तों P जो है M के बाईं ओर है। तो यहां पर इस तरीके से रेखा करेंगे तो आपका गलती करवाएगा ही करवाएगा। अभी रेखा नहीं खींचेंगे, P जो है M के बाईं ओर है। तो यहां पर कर लेते हैं, यानी P जो है हम लोगों का क्या दोस्तों, M के बाईं ओर। तो सबसे पहले आप यहां पर क्या कर लेंगे, ई साइड दायां होगा और ई साइड क्या होगा, बायां। ये बात क्लियर है, क्यों, क्योंकि उत्तर की ओर देख रहा है, मुंह उत्तर की ओर है तो इधर दायां हाथ होगा, उधर क्या होगा, बायां हाथ होगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। यहां पर बोला है कि P जो है M के बाईं ओर, यानी P जो है M के क्या दोस्तों, बाईं ओर। तो इस जगह पर M बैठाएंगे तब ना M का बायां उधर हो जाएगा और M का दायां इधर होगा। उसी प्रकार से कह रहा है कि और यहां पर क्या लिखा है दोस्तों, और जो वर्ड आया कि यहां पर कह रहा है कि P M के बाईं ओर और O के दाईं ओर। तो और पहले वाले के लिए आया यानी P के लिए, और O के क्या है दोस्तों, दाईं ओर। तो O के दाईं ओर हो जाएगा। यानी और वर्ड जो आता है जैसे P और M में लिखा है तो और जो वर्ड आया तो P के लिए यहां पर आया। यहां पर बात को समझने का प्रयास कीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करने लगते हैं, और जो आता है दूसरे के लिए आता है और जो आता है पहले के लिए। तो और यानी कि है कि और O के दाईं ओर, तो और यानी कि पहले वाले P और M में P क्या है दोस्तों, पहले है, तो इसीलिए इसके लिए रखें। उसके बाद देखिए R N के क्या है दोस्तों, दाईं ओर, लेकिन O के क्या, O के बाईं ओर। ये देखिए हम लोगों का हो गया, यानी R जो है हम लोगों का N के दाईं ओर। तो यानी कि R जो है दोस्तों इस जगह R हो जाएगा और N के क्या है, दाईं ओर। तो देखिए N इस जगह बैठेगा तभी तो दायां हाथ उधर जाएगा, देखिए दायां उधर लिखा, और O के बाईं ओर। तो O के बाईं ओर हो गया। बीच में कौन बैठा है, जल्दी से आप देखिए बीच में कौन बैठा है दोस्तों, तो हम लोगों का O बैठा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना है। देखिए समय लगेगा, लेकिन एक बार यदि आप सीख जाएंगे तो फिर कभी समय लगेगा ही नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर लेते हैं आप तो इतना समय ले लिए, उतना समय, लेकिन वो ये नहीं देखते कि हम सीखे कि नहीं सीखे, उससे कोई मतलब नहीं, वो देखेगा समय कितना हो गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या करा और कैसे करेंगे, क्योंकि सब आदमी ऊपर की ओर देख रहा है, उत्तर की ओर देख रहा है। अब यहां पर ऐसे तीर का निशान लगा के और कर लीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन। कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों, जल्दी से आप ट्राई करके देखिए। कह रहा है कि निम्न आकृति में कितने आयत है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, आयत। तो देखिए आपको एक बात बता देना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं कि देखिए हम लोगों का क्या दोस्तों, वर्ग जो है एक, हम लोगों का क्या है दोस्तों, वर्ग जो है एक क्या है दोस्तों, आयत है। ये बात आपको समझना होगा कि वर्ग एक आयत है, और यहाँ पर लिखेंगे कि आयत जो है दोस्तों एक वर्ग नहीं है।
आयत एक वर्ग, यहां पर लिख देते हैं कि आयत एक वर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोगों का आयत का क्या रूल है दोस्तों, यानी आयत का क्या रूल है कि आमने सामने की भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर। तो वर्ग में तो आप जानते हैं कि सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरीके से यानी कि वर्ग एक क्या है, आयत है, लेकिन आयत एक वर्ग नहीं। बात आप हमेशा याद रखिए, नहीं तो फिर बड़ी कंफ्यूजन होगा कि वर्ग एक आयत है लेकिन आयत एक क्या है दोस्तों, वर्ग नहीं है। इतना बात यदि आप समझ गए तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। हमेशा याद रखेंगे कि वर्ग एक आयत है लेकिन आयत एक वर्ग नहीं। क्या करेंगे दोस्तों, आयत एक वर्ग नहीं, बस आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए आपको बताते हैं, सबसे पहले अगर यहां पर देखा जाए दोस्तों, यहां से यहां तक हम लोगों का एक वर्ग हो गया। ये देखिए यहां तक एक वर्ग हुआ, उसी प्रकार से इसके जस्ट बगल में एक जो यहां 2 हुआ, उसी प्रकार से यहां तक लेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखते चलिए आप ध्यान से, आप कंफ्यूजन मत कीजिए। 3 हो गया, उसी प्रकार से यहां से 3 तो हम लोग यहां पर ले लिए, देखते चलिए 3 हो गया। उसी प्रकार से यहां से दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहां पर जाएगा इस तरीके से एक, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें जब यहां से लेंगे दोस्तों, यहां तक हम लोगों का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखते चलिए किस तरीके से बनाए, यहां से इधर लिए और उसी प्रकार से यहां से क्या किए दोस्तों, इस साइड में लिए। तो हम लोगों का 2 को इधर से बना, तो 3 2 क्या हो गया, 5 हो गया। उसी प्रकार से आप देखते चलिए दोस्तों ध्यान से, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का यहां पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से लेंगे। तो देखिए एक यहां से लेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, हाँ, तो यहां पर जैसे ही लेंगे तो एक क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए ई हो जाएगा 6। उसी प्रकार से यहां से एक लेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 7। यहां पर कितना हो गया दोस्तों, 7 हो गया। उसी प्रकार से ये देखिए 7 हो गया, और हाँ तो 7 हो गया ना, यहां तक कितना आया दोस्तों, 7 आया। ये देखिए अब कहां से लेंगे, फिर ये देखिए 7 के बाद यहां से क्या ले लेंगे दोस्तों, 8 ले लेंगे इस जगह से। ये देखिए यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। इस तरीके से लेंगे तो देखते चलिए आप ध्यान से कि कहां से कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग लेंगे, यानी कि यहां से यहां तक लेंगे तो 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से इस जगह से यहां तक लेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9। और एक हम लोग क्या ले लेंगे दोस्तों, कौन सा, इसको ले लेंगे, यानी कि इसका बड़ा वाला यहां से यहां तक ये पूरे मिला के ले लेंगे दोस्तों तो हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट यहां पर नहीं कर पा रहे हैं कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। और जो एजेंसियां कंडक्ट कराए बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर 10 दिया। यदि आप अभी भी नहीं समझे तो एक बार अच्छे से समझ लीजिए। देखिए यहां से यहां तक एक वर्ग हो गया, उसी प्रकार से यहां तक 2 वर्ग हो गया, इसके जस्ट बगल में एक 3 वर्ग हो गया। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे दोस्तों, यहां से लेंगे, ये देखिए यहां से लेंगे तो यानी कि यहां से जब जाएगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 वर्ग हो जाएगा। और इधर से लेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 5 वर्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको लेंगे 6ठा हो जाएगा, यहां से लेंगे इसको 7वां लेंगे, यहां से लेंगे तो 8वां हो जाएगा, इधर से 9वां और पूरे को लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10वां हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए ही क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इसमें टोटल कितने आयत है हम लोगों का, 10 आयत है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का 16वां। तो देखिए 2 प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क में रखे हैं दोस्तों, और कल इसको यानी कि नेक्स्ट पार्ट में करवाएंगे, इसलिए आप जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। होमवर्क में दिए हैं, देखिए आप इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन इस तरीके के प्रश्न कई बार हम एग्जाम में कई पार्ट में करवा चुके हैं और पूछे गए भी कई बार अलग अलग एग्जाम इस तरीके के। इसीलिए आप इस प्रश्न का आंसर जरूर होमवर्क में देंगे दोस्तों कि क्या होगा, और कल इस प्रश्न का आंसर जरूर आपको बताएंगे। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें जरूर इसको करवा ही देंगे। ई प्रश्न और एक प्रश्न ई वाला दोस्तों विषम वाला, इन दोनों का आंसर आप कमेंट कर देंगे दोस्तों कि क्या होगा। कल एकदम करवा देंगे दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा हम लोगों का उसमें ये दोनों प्रश्न आपका इंक्लूड रहेगा, इसलिए आप घबराइए नहीं, लेकिन एक बार आप जरूर कमेंट करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना है। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।